हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय व्लॉग 1 एंड जिसमें लिया है मैंने 10 डेज़ का चैलेंज फॉर AWS। और मैंने स्टार्ट की है अपने दिन की शुरुआत हॉट वाटर के साथ में, और उसके बाद जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है। एंड आज मेरा पहला दिन होने वाला है AWS की 10 डेज़ प्रिपरेशन में, इस जर्नी में। और मैंने 9 आवर्स की स्टडी करने का प्लान किया है। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट स्लॉट है, मीन्स 3 आवर्स का होने वाला है जो कि। और अभी मैंने पेडागॉजी स्टार्ट की है। फर्स्ट 1 आवर जो है वो मैं पेडागॉजी को देने वाली हूँ। 1 आवर सिर्फ इसलिए क्योंकि वैसे तो ये मेरा पढ़ा हुआ है, नोट्स भी प्रिपेयर है मेरी। KVS के लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। सो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करना ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आज मैंने रखा है कि आज मैं सारी थ्योरी जो है वो कवर करने वाली हूँ। जितनी भी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी मैं रिवाइज़ कर लूँगी। सो 11 to 12 ओ क्लॉक मैं ये करने वाली हूँ। और वैसे तो कुछ डिसाइड क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि AWS का क्या रहने वाला है पेपर पैटर्न, मतलब सब्जेक्ट्स कितने, कौन कौन से कितने नंबर के आने वाले हैं। बट जैसा कि मैं देख रही हूँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। और लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें भी देखा मैंने कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस आए हुए थे पेडागॉजी के। और वो भी लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड, ऐसा एज सच बहुत ज़्यादा फैक्चुअल तो नहीं था। मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड था, मतलब आराम से 8-9 क्वेश्चंस तो सही हो जा रहे थे, जो भी मैंने 1-2 प्रीवियस ईयर लगाए उसमें। फिर भी अपनी तरफ से, क्योंकि पता नहीं है कि क्या कितने क्वेश्चंस देगा, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक आप लोग को क्या लगता है कितने पेडागॉजी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मैं अभी पेडागॉजी को अपना पूरा रिवाइज़ कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ मैं इसको। मेजर पोर्शन ऐसा सुनने में आ रहा है कि साइंस और मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और KVS में तो ऐसा कुछ था नहीं, मैथ्स बहुत मतलब बेसिक लेवल की थी। और साइंस भी पहले के मतलब पैटर्न में था, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें तो था नहीं। सो साइंस का भी रिवीजन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और इन दोनों में ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब ज़्यादा इसमें टॉपिक आने वाले हैं और अच्छी लेवल की मैथ्स और साइंस आने वाली है। सो मेरा मेजर फोकस उसी पे रहने वाला है। बाकी चीज़ों को मैंने जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को बस थोड़ा रिवीजन कर रही हूँ, और टेस्ट सीरीज़ देने के साथ साथ मतलब वो चीज़ें मेरी कवर हो जाएंगी। सो अभी मैं फर्स्ट राउंड जो है, मेरा फर्स्ट सेशन स्लॉट जो है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ पेडागॉजी। ओके, सो अभी मेरे फर्स्ट स्लॉट का 1 आवर जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरी पेडागॉजी रिवीजन जो थी वो कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स नेक्स्ट। और मैथ्स में मैंने मेरे को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, और जो कि मैं 2 घंटे देने वाली हूँ मैथ्स को, बिकॉज एक मेजर पोर्शन आ रहा है मैथ्स का। सो 12 से 2 बजे तक मैंने मैथ्स को करना है। और मैथ्स में मैंने मेन फोकस जो है वो NCERT को रखा है अपना, कि NCERT के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे मेरे को कवर करने हैं। और इसके साथ ही जो भी एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं उनको भी देखते चल रही हूँ मैं। और टारगेट रखा है कि 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 चैप्टर्स सॉरी, एक दिन में कवर हो जाएँ, ताकि 10 दिन में मैं 6, 7, 8 के NCERT तो बहुत ईज़िली कवर कर लूँ मैं, मतलब। और बाकी टेस्ट सीरीज़ में तो मैं टेस्ट वगैरह दे रही थी, या प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखा मैंने, तो उसमें सर्कल वगैरह के क्वेश्चंस आए थे, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जो क्लास 11th के टॉपिक के लग रहे थे मुझे, 10th और 11th के टॉपिक के लग रहे थे। सो क्या आने वाला है, लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है। वैसे तो PRT लेवल है तो 8th तक रहना चाहिए, लेकिन अब हायर लेवल भी दे सकता है मे बी, तो प्रिपेयर करके चलना है। तो कुछ तो प्रैक्टिस हमारी टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे हो जानी है, लेकिन अपनी तरफ से मैं NCERT प्रिपेयर कर रही हूँ।
और बाकी कुछ जो मैंने पहले प्रिपेयर कर रखा था केवीएस के लिए, खैर उसमें तो बहुत ही प्राइमरी लेवल का था, क्वेश्चंस जो आए थे वो बहुत ही इजी थे, तो इतने इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं AWS के। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी मैंने अपना ये स्लॉट अपना NCERT को कवर करने के लिए दिया हुआ है और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और आज का मेरा टारगेट जो भी है 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करने का, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके, सो 9 आवर्स में से फर्स्ट स्लॉट जो था उसका जो 3 आवर्स था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स मैंने कर लिए कंप्लीट और अब मेरा लंच टाइम है, सो मैं लंच करके जल्दी से अपना सेकंड स्लॉट जो है 3 आवर का सेशन जो है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले इसमें मतलब साइंस को करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स हो गया। मेरा मेन फोकस जो है वो लास्ट के 10 डेज़ में मेजरली जो मेरा वीक है मीन्स मैथ्स और साइंस को ही रहने वाला है, बिकॉज मेरी पेडागॉजी, इंग्लिश और ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो इसलिए मैं 3 से 6 जो है जो मेरा सेकंड और का सेशन है उसमें मैं साइंस को रखने वाली हूँ। और इसमें भी मेरा मेन फोकस मैंने रखना है इसमें NCERT को ही, है ना, क्योंकि कुछ तो मैंने पहले KVS का जो पुराना पैटर्न था तो उसके लिए प्रिपेयर किया था, तो वो जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं वैसी नोट्स मैंने बना के रखी थी और उसको मैंने प्रिपेयर किया था, तो उसको मैं रिवाइज़ करते रहूँगी। लेकिन साथ में मैं NCERT को कंप्लीट करना जो मैंने पिछली बार नहीं किया था, तो मैं अभी मतलब KVS में नहीं किया था और फिर KVS का तो सिलेबस भी चेंज हो गया था बिल्कुल, तो कोई मतलब भी नहीं था, साइंस बिल्कुल ही छूट भी गई थी। तो मैं अभी थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से थोड़ा बहुत जो भी डाउट रह रहा है वो और NCERT इस पे ही मेरा मेन फोकस है। और 6th 7th 8th की NCERT बेसिकली मैं कंप्लीट करने वाली हूँ लास्ट के 10 डेज़ में, और जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ें लग रही हैं वो नोट्स में लाइक लिखती जा रही हूँ मैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें लाइक आती ही हैं, हमें पढ़े हुए हैं हम, लेकिन फिर भी एक रिवीज़न और एक बहुत सारी NCERT में छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि टेस्ट में वो बेसिक क्वेश्चंस आ जा रहे हैं और लाइक लग रहा है कि मतलब कहाँ था। तो NCERT से बहुत बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, जो भी मैं टेस्ट वगैरह दे रही हूँ उसमें। सो इसलिए मैं लास्ट के 10 डेज़ को सिर्फ NCERT पे फोकस हो करके और कंप्लीट करना है मुझे। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हैं साइंस वगैरह के लिए। और मैं तो मतलब पता नहीं है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि लैंग्वेज आएगी ही नहीं बिल्कुल भी, है ना, AWS में, मतलब इंग्लिश और हिंदी सिर्फ सब्जेक्ट कंसर्न में मैथ्स और साइंस मेजर पोर्शन रहेगा और बाकी जो है पेडागॉजी और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो पता नहीं, तो इसलिए मेरा मेन मुझे लग रहा है कि मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी मैंने साइंस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज का मेरा जो टारगेट है वो ऐसे ही रहने वाला है, 3 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने का, कवर करने का लाइक NCERT का। अब जितने कवर हो पाएँ, लाइक 6 7 8 की NCERT मुझे 10 डेज़ में कंप्लीट करनी है और लगभग सब में 16 17 18 ऐसे चैप्टर्स हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए 3 से 4 चैप्टर्स एक दिन में करने ही पड़ेंगे अगर जल्दी जल्दी करना है तो।
ओके, सो बज चुके हैं 6 और मेरी साइंस हो गई है इसी के साथ में कंप्लीट। सो मेरा सेकेंड आवर सेशन जो था वो कंप्लीट हो गया और अब मेरा थर्ड आवर सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तीसरा स्लॉट। और इसमें मुझे 3 आवर्स की स्टडी करनी है, जिसमें 8 बजे से शुरू कर रही हूँ मैं। और मुझे इसमें टेस्ट देना है और एक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं उसका थोड़ा एनालिसिस करूँगी कि जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट जो है उस पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो कुछ टेस्ट जो मैंने दिए या सब्जेक्ट कंसर्न, अभी तो मैं टेक्स्ट बुक ही यूज़ कर रही हूँ लाइक टेस्ट वगैरह देने के लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग AWS की प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस सीट ली है या सच मैंने कोई प्रैक्टिस सीट तो नहीं ली है। KVS के लिए जो प्रैक्टिस वगैरह की थी वो की थी, और उसके बाद टेक्स्ट बुक पे मैं लगातार टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। सो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं और कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं अभी अपने मार्क्स जो है वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में टेस्ट के बाद। सो अभी मैंने टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर लिया है, 2.5 घंटे टाइम ड्यूरेशन है इसका। और बाकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है, जानने का बेस्ट तरीका जो है वो टेस्ट ही है। और 10 दिन है हमारे पास। टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा टेस्ट तो नहीं प्रोवाइड किए हैं, 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं और 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन्हीं को मैं लगा रही हूँ। और पता नहीं इस बार का पैटर्न कैसा रहने वाला है। पुराने पैटर्न पे ही जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें अपने 5 मॉक दे रखे हैं। लाइक पेडागॉजी के 10 क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पेडागॉजी बस 10 हैं और बाकी 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के। आप लोग दिए होंगे तो आप लोग को भी आइडिया होगा। सो आई होप कि या तो ऐसा ही पेपर आए इसी पैटर्न पे। इसमें तो इंग्लिश और हिंदी के 20-20 क्वेश्चन दे रखे हैं, पर बहुत लोग यूट्यूब पे मेरे को ऐसा बता रहे थे कि लैंग्वेज नहीं आने वाली है AWS में। सो पता नहीं, इसमें तो प्रैक्टिस भी जो हो रही है वो इंग्लिश हिंदी की मतलब ऐसी ही हो रही है, और हिंदी में काफ़ी डीप है। जैसे कि KVS में तो इतना नहीं था, इसमें रस, छंद और अलंकार वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैंने। चौपाई वगैरह में कितनी मात्राएं होती हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। और मतलब डिटेल्ड है, बहुत सारे नाम से, साहित्य वगैरह से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं हिंदी में। तो ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह से मेरे को नहीं आ रहे हैं ये हिंदी में क्वेश्चन। बाकी आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मैं कहाँ से पढूँ। और ऐसा क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड की तो मैं हूँ नहीं, तो मतलब सब्जेक्ट नहीं था मेरा ऐसा, तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ से की आप लोग कर रहे हैं। और ऐसे में तो टेस्ट दे करके मतलब प्रैक्टिस हो रही है, और अभी लास्ट 10 डेज़ भी बचे हुए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके कर सकते हैं अपनी तरफ से हम लोग। बाकी पैटर्न क्या रहेगा अब ये तो किसी को भी नहीं पता। आप लोगों को अगर कुछ आइडिया है तो मुझे बताइएगा। बाकी सिलेबस में भी जो AWS ने सिलेबस दे रखा था उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इंग्लिश हिंदी, बस लैंग्वेज बेस्ड दे रखा है, सब्जेक्ट कंसर्न दे रखा है और रीजनिंग दे रखी है, मैथ्स वगैरह दे रखा है। तो वो तो प्रिपेयर कर ही रही हूँ और देखते हैं टेस्ट में कितने मार्क्स बनते हैं, उस हिसाब से सब्जेक्ट्स डिसाइड करूँगी मैं आगे कि किस पे मुझे ज़्यादा काम करना है। बाकी रिवीज़न तो ऐसा सच मैं डेली एक एक घंटे एक एक सब्जेक्ट को जो मेरे रेडी हैं उनको मैं रिवीज़न में रखी हुई हूँ और रिवीज़न कर रही हूँ। बाकी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा जैसे कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं KVS में होगा या नहीं। मोस्ट ऑफ द लोगों का बॉर्डर पे ही मार्क्स है, मेरे भी कुछ ऐसे ही हैं। तो पता नहीं है कि इंटरव्यू में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें क्या है। फिर भी मैं कुछ मतलब इंट्रो वीडियोज़ वगैरह या डेमो वगैरह की कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख रही हूँ। आप भी बताइएगा कि आप लोग प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। और अभी तो मतलब AWS काफ़ी क्लोज़ आ गया है, सो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी मेन फोकस उस पर करना चाहिए। ऐसा तब तक शायद आंसर की जो है वो आ जाए, रिवाइज्ड आंसर की जो है वो आ जाए KVS की, तो उसका भी कुछ क्लियर हो कि क्या है, कितने मार्क्स मतलब कट ऑफ जानी है, होना है नहीं होना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें या नहीं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न था माइंड में। और यूट्यूब पे तो देखने जाओ तो बहुत सारी अब DSSB को भी लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ आने लगे हैं कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। सो पता नहीं, बट मुझे लगा कि अभी मुझे फोकस होकर के AWS की प्रिपरेशन जो है वो अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्लोज़ आ गया है। और KVS के चक्कर में ऐसा हो गया है कि मतलब ना तो सही से उसकी प्रिपरेशन ही हो पा रही है, ना दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन हो पा रही थी।
इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 10 डेज़ का खुद को चैलेंज देना है। और आप लोग भी बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। शायद इसमें मतलब हेल्प मिले कि हम जो मोटिवेट होकर के और मतलब फ़ोकस्ड होकर के अपनी प्रिपरेशन करें। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा मेरा मतलब जो मेरा डिसीज़न है, और इस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो सही चल रही है, यानी मुझे ये बेस्ट प्लान लगा मेरे लिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी लगी। आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, है ना। और बाकी टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या मार्क्स आते हैं मेरे, किस तरीके से और काम करने की आगे ज़रूरत है, और क्या होता है एग्ज़ाम में, मतलब कैसे कितने नंबर्स आते हैं, क्या है चीज़ें, वो आगे ही पता चलेंगी। सो अभी मैं टेस्ट देती हूँ और उसके बाद एनालिसिस करती हूँ अच्छे से। आप लोगों को अपना मार्क्स जो है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि मेरे कितने बन रहे हैं। 100 मार्क्स का है ये।
ओके, सो टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरे मार्क्स आए हैं 74 आउट ऑफ 100 एंड रैंक मेरी 264 है। 2003 लोगों ने दिया हुआ है और ये मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। कट ऑफ 70 to 75 के बीच में बता रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है मेरा मार्क्स, क्या लग रहा है। एंड बाकी मैं तब तक एनालिसिस करती हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ कितने कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट में गलत हुए हैं और किन सब्जेक्ट से मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू, आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।